सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 2। पिछले पाठ में मैंने एक पत्रिका बनाई थी जिसमें मैंने 12 भावों को विराजमान किया था। यहाँ पर मैंने प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश भाव लिखा था। क्योंकि हमारे भाव स्थिर होते हैं, वे अपना स्थान नहीं बदलते, इसलिए मैंने 12 भावों की आपको जानकारी दी थी। आज मैंने आपके सामने इस लग्न में मेष राशि को लिखा है। हम जानते हैं पूर्वी क्षितिज पर उदित होने वाली राशि को हम लग्न कहते हैं। अब हमारे सूर्य देव जी की किरणें सर्वप्रथम जिस राशि पर पड़ेंगी उसे हम लग्न कहेंगे, तो इसलिए मैंने मेष लग्न की पत्रिका बनाई है। अब मैं इसे लग्न भी कह सकता हूँ, इसे मैं असेंडेंट भी बोल सकता हूँ और मेष राशि की पत्रिका भी कह सकता हूँ। अब हम राशियों को नंबर से अच्छी तरह जानते हैं। मेष राशि मतलब 1 नंबर, वृषभ राशि मतलब 2 नंबर। तो यहाँ पे मैं 1 नंबर लग्न की पत्रिका कह दूँ, ठीक रहेगा। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी राशियां चलती रहती हैं, ये चलायमान है और ये घड़ी की विपरीत दिशा में चलती हैं। इसलिए मैंने 12 की 12 राशियों को घड़ी की विपरीत दिशा में लिखा है। अब 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृषभ राशि, 3 नंबर मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 6 नंबर कन्या राशि, 7 नंबर तुला राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि, 9 नंबर धनु राशि, 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि और 12 नंबर मीन राशि। हम सभी राशियों को नंबर से और नाम से दोनों तरह से जान चुके हैं। अब मैंने आपके सामने उत्तर भारतीय कुंडली लिखा हुआ है। हमारे भारत में कई प्रकार की कुंडलियां प्रचलन में है। अगर मैं उदाहरण लूं तो कलकत्ता में प्रचलित कुंडलियां, उड़ीसा में प्रचलित कुंडलियां, पाश्चात्य पश्चिमी देशों में प्रचलित कुंडलियां, हमारे भारत में ही उत्तर भारतीय कुंडलियां और दक्षिण भारतीय कुंडली। मैंने आपके सामने दक्षिणी भारतीय कुंडली भी बनाई है। छोटा छोटा सा आपको विश्लेषण देना चाहता हूँ। हमारे दक्षिण भारत की कुंडली में और उत्तर भारत की कुंडली में कई अंतर, समानताएं या विशेषताएं हैं। तो छोटी सी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जो भी व्यक्ति ज्योतिष ज्ञान का या ज्योतिष का अनुभव रखते हैं, वे सभी लोग काल पुरुष की पत्रिका को अच्छी तरह से जानते हैं। मगर आजकल फलित करते समय काल पुरुष की पत्रिका का उपयोग थोड़ा सा कम हो गया है। तो हमारे दक्षिण भारत वालों की बहुत अच्छी विशेषता और खासियत है कि वे काल पुरुष की पत्रिका को कभी भी नहीं भूलते हैं। जिस तरह हमारे उत्तर भारत में हमारी राशियां चलती रहती हैं और भाव स्थिर रहते हैं और ये घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं, मगर हमारे दक्षिण भारत में राशियां स्थिर रहती हैं, क्योंकि काल पुरुष की पत्रिका या फिर मेष लगन की पत्रिका दोनों एक ही होती हैं। आज हम काल पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि काल पुरुष की पत्रिका को ही मेष लगन की पत्रिका भी कहा जाता है, क्योंकि काल पुरुष की पत्रिका भी 1 नंबर लग्न की बनती है और मेष लगन की पत्रिका भी 1 नंबर लग्न की बनती है। तो दक्षिण भारत की विशेषता है कि वह काल पुरुष की पत्रिका को नहीं भूलते हैं, इसलिए वह अपनी राशियों को स्थिर रखते हैं और घड़ी की दिशा में ही इसको चलाते हैं। ये घड़ी की विपरीत दिशा में नहीं चलाते।
ये घड़ी की दिशा में ही चलती हैं और राशियां स्थिर रहती हैं, मगर राशियों के नंबर वही रहेंगे। मेष राशि 1 नंबर, वृषभ राशि 2 नंबर, मिथुन राशि 3 नंबर, कर्क 4, सिंह 5, कन्या 6, तुला 7, वृश्चिक 8, धनु 9, मकर 10, कुंभ 11 और मीन 12। हमारी राशियां वही रहेंगी, नंबर वही रहते हैं। सिर्फ हम उत्तर भारतीय लोग जिस भी राशि पर सूर्य देव जी की किरणें पड़ती हैं उसे लग्न में लिख देते हैं और सेंटर में लिख देते हैं, और दक्षिण भारत वाले जिस भी राशि पर सूर्य देव जी की किरणें या रश्मियां पड़ती हैं उस पर एक चिन्ह बना देते हैं। इस तरह का, मान लीजिए कि हमारे कर्क लगन की पत्रिका है, तो वे कर्क लगन की पत्रिका पर एक इस तरह का चिन्ह बना देते हैं। आप सभी लोग बैंक में जाते होंगे, पैसा जमा करते होंगे या लेन देन करते होंगे, तो हम कभी भी अकाउंट पे चेक काटते हैं तो उस पर इस तरह से 2 लाइन डाल देते हैं। तो उसी तरह ही दक्षिण भारतीय लोग भी, जो भी हमारा लग्न होता है उस पर या तो ये 2 तरह की लाइन डाल देते हैं या फिर एक इस तरह का चिन्ह बना देते हैं और उस पर लग्न लिख देते हैं। मगर मैं आपको इनकी विशेषता बता रहा था कि ये काल पुरुष की पत्रिका को नहीं भूलते हैं और काल पुरुष की पत्रिका के अनुसार ही ये अपनी राशियों को घड़ी की दिशा में चलाते हैं और स्थिर रखते हैं। हम उत्तर भारतीय लोग अपनी सुविधा के अनुसार भावों को घुमाते रहते हैं और अपनी सुविधा अनुसार उसका उपयोग करते रहते हैं। अब अगर मैं गणितीय पद्धति से एक सर्किल बनाऊं तो मैं इसे 360 डिग्री का कह सकता हूं। हमारी पृथ्वी गोल है, इसलिए मैंने एक सर्किल बनाया है जिसे हम 360 डिग्री का भचक्र कहते हैं। हमारी कुल 12 राशियां या हमारे कुल 12 भाव हैं। अगर मैं 12 से 360 को डिवाइड कर दूं तो हमें एक राशि का मान 30 डिग्री प्राप्त हो जाता है। हमारे कुल 12 भाव हैं, 12 को मैंने 360 से डिवाइड किया, 30 डिग्री मुझे प्राप्त हुआ, तो हमारे एक घर का मान या एक राशि का मान 30 डिग्री होता है। अब अगर कोई भी ग्रह एक घर से दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर चलता हुआ जाएगा, जब वह पूरे 12 घरों का भ्रमण कर लेगा तो उसका एक भचक्र पूरा हो जाता है। तो 360 डिग्री का एक भचक्र पूरा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 से 30 डिग्री लिखूं, फिर 30 डिग्री से 60 डिग्री दूसरी राशि में, 60 डिग्री से 30 और जोड़ दें तो 90 डिग्री तीसरी राशि में, 90 डिग्री में हम 30 और जोड़ दें तो 120 डिग्री, 120 डिग्री में 30 और जोड़ दें तो 150 डिग्री, 150 डिग्री में 30 और जोड़ दें तो 180 डिग्री, 180 डिग्री में 30 और जोड़ दूं तो 210 डिग्री, 210 डिग्री में 30 और जोड़ दूं तो 240 डिग्री, 240 डिग्री में 30 और जोड़ दूं तो 270 डिग्री। आप देखें तो हम 3 का टेबल ही पढ़ रहे हैं। अब मैं 270 डिग्री में 30 डिग्री ऐड कर दूं तो 300 डिग्री, 300 डिग्री में 30 डिग्री ऐड कर दूं तो 330 डिग्री, और 330 डिग्री में 30 ऐड कर दूं तो 360 डिग्री का हमारा एक भचक्र पूरा हो जाता है। थोड़ा साथ साथ रब कर देता हूं, थोड़ा सा आपको और समझाना चाहता हूं। अब इसे थोड़ा सा रब कर देता हूं।
छोटी छोटी थोड़ी सी जानकारी हम और ले लेते हैं। अब हम लग्न जान चुके हैं, लग्न में राशियों को कैसे विराजमान करना है हम ये भी जान चुके हैं। अब हमको एक घर का मान भी प्राप्त हो चुका है। हमारा भचक्र 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री को हमने 12 से डिवाइड किया तो हमें 30 डिग्री एक घर का मान प्राप्त हो गया है। अब अभी हमने यहाँ पर 1 नंबर लिखा था और मेष लगन की पत्रिका बनाई थी। अब अगर मैं यहाँ पर 3 नंबर लिख दूँ तो यह 3 नंबर मिथुन राशि, तो हमारे ये मिथुन लगन की पत्रिका हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2 राशियां हमारी सभी चलायमान हैं, हमारे भाव स्थिर रहेंगे। इसलिए मैंने 3 नंबर का लगन बनाया तो हमारी सारी राशियां बदल गई। अब अगर मैं यहाँ पर 7 नंबर का लगन बना दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि हमारे भाव स्थिर रहते हैं और हमारी राशियां चलायमान हैं। मैं जो आपके साथ अपना ज्ञान साझा कर रहा हूँ, मेरी दिशा सही जा रही है या गलत, इसके लिए आपको छोटे छोटे 2 प्रश्न देना चाहता हूँ कि जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि मैं आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वह सही है या गलत, और आप इसको कितना ध्यानपूर्वक समझ पा रहे हैं। तो हम दोनों के लिए यह अच्छा होगा। अगर आपको उचित लगे तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा, मुझे खुशी होगी। तो मेरा पहला प्रश्न है कि लग्न किसे कहते हैं और कुंडली में मकर राशि के लिए कौन सी संख्या लिखी जाती है। अगर आपको उचित लगे तो प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। कल फिर पुनः मिलेंगे पाठ संख्या 3 के साथ। आज के लिए इतना ही। सभी को हरि ओम।